हेलो एवरीवन। मैं श्वेता वर्मा भाषा ज्ञान के चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है शब्द विचार, जिसे हम मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। मनुष्य को अपने मन के विचार, भाव प्रकट करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा वाक्यों के मेल से बनती है और वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं। शब्द कैसे बनते हैं? शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं, जैसे बस, ब, धन अ, धन स, धन अ। लड़की, ल, धन अ, धन ड, धन अ, धन क, धन ई। मैदान, म, धन ऐ, धन द, धन आ, धन न, धन अ। ये तीनों शब्द हैं क्योंकि इनसे कोई ना कोई अर्थ प्रकट हो रहा है। वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में शब्द को 3 आधार पर बांटा गया है। शब्द के देखिए 3 भेद होते हैं। एक उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा बनावट के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर। तो चलिए अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, जैसे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। तत्सम शब्द देखिए क्या होते हैं। ये शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों अर्थात उसी रूप में ले लिए जाते हैं जिस रूप में ये संस्कृत के होते हैं, जैसे सर्प, ग्राम, सत्य, सूर्य, कार्य और प्रथम आदि। आपने भी देखा होगा ये शब्द संस्कृत में भी ऐसे ही लिखे जाते हैं और हिंदी भाषा में भी ऐसे ही लिखे जाते हैं। अब देखते हैं तद्भव शब्द। ये शब्द संस्कृत शब्दों के रूप में बदलाव के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, जैसे दही, और इसको हम कहते हैं दधी। सांप को हम संस्कृत में सर्प, गांव संस्कृत में कहते हैं ग्राम, सच संस्कृत में कहते हैं सत्य, काम और संस्कृत में कहते हैं कार्य, पहला संस्कृत में कहते हैं प्रथम आदि। तो आपने देखा कि तद्भव शब्द में संस्कृत शब्दों के रूप में बदलाव किया गया, जिसका प्रयोग हमने हिंदी भाषा में किया। अब देखते हैं देशज शब्द। देशज अर्थात देश में उत्पन्न। ये शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों से तथा आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं, जैसे खिचड़ी, जूता, पैसा, पगड़ी आदि। विदेशी शब्द क्या होते हैं? दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे लालटेन, स्टेशन, स्कूल, पादरी, जमीन, बंदूक, सब्जी, आदमी, वकील, सौगात, रुमाल, तौलिया, कमरा आदि। ये शब्द दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए हैं, इसलिए हम इन शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब देखिए हम इनके बारे में पढ़ते हैं। रूढ़ शब्द ये शब्द होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अगर इनके टुकड़े कर कर देखे भी तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, जैसे कवि, घर, हाथी, कमल आदि। तो आपको समझ में आए होंगे। वे शब्द रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते, और अगर हम इनके टुकड़े करेंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यौगिक शब्द देखिए, ये शब्द 2 शब्दों के योग से बनते हैं,
योग का अर्थ होता है जोड़, अतः दो शब्दों के जोड़ से बने ऐसे शब्द जो सार्थक होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके टुकड़े किए जा सकते हैं, जैसे रसोई प्लस घर, रसोई घर, नील प्लस कमल, नील कमल। तो आपने देखा ये शब्द दो शब्दों के योग से बने हैं। अब देखते हैं योग रूढ़ शब्द। ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े तो हो सकते हैं, परंतु उन टुकड़ों का सीधा अर्थ ना निकलकर कोई विशेष अर्थ निकलता है। जैसे नीला प्लस कंठ, नीलकंठ, अर्थात नीले कंठ वाला, अर्थात शिव। पंख प्लस ज, पंकज, पंख मतलब कीचड़ में, ज मतलब जन्मा, अर्थात कमल, कीचड़ में जन्मा हुआ कमल। तो आपने देखा है कमल हमेशा कीचड़ में ही खिलता है। अब देखिए प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं? देखिए, इनके रूप में लिंग, वचन तथा काल के कारण परिवर्तन आ जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चार प्रकार के विकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द, इनके रूप में कभी भी किसी भी स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं आता है। इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। हिंदी भाषा में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक, ये चार प्रकार के अविकारी शब्द होते हैं। आओ दोहराएं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में शब्दों को तीन वर्गों में बांटा गया है, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। लिंग, वचन तथा काल के कारण जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन आता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। किसी भी स्थिति में कोई भी परिवर्तन न होने वाले शब्दों को अविकारी शब्द कहा जाता है। आप लोगों को समझ में आया होगा शब्द विचार, इसकी आप पुनरावृत्ति अवश्य कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा व चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद बच्चों।